देवी रूपी इस लड़की को यूं ही नहीं पूजा जाता है। तुम्हारे ऊपर ना मेरा मेरा स्नेह और बढ़ गया, जानती हो। सही बात बोल रहा हूं। हम लोग जैसे माँ दुर्गा की पूजा करते हैं मातृ रूपेण, और धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा है, इसके बाद विद्या के लिए माँ सरस्वती की पूजा करते हैं ना। और आज तो आंखों के सामने साक्षात माता सरस्वती को देख रहा हूं। हाँ, पढ़ो बेटा, खूब पढ़ो। तुम इस घर में खुद को साबित करो। इस घर में इतने दिनों से तुम्हारा जो अपमान हुआ है, इस राय खानदान के सभी लोगों को उस अपमान का जवाब तुम दो। माथा ऊंचा करके चलो। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छे से रहो, हाँ? और एक बात बोलूं कि नहीं? कौन सी बात? मतलब बोलना सही रहेगा, बोलूं? हाँ बोलिए ना। मतलब बोल रहा था कि एक कप कॉफी, गरम कॉफी, थोड़ी सी कड़क वाली यदि मुझे पिला दो तो तुम्हारा मुझ पर बहुत उपकार होगा। डर गई थी ना? हाँ? ठीक है, जल्दी जल्दी करो। हाँ हाँ। चाचा जी बहुत अच्छे हैं। लेकिन पहले झगड़ा करते थे। अरे चाचा तो तुम्हें भगाने के लिए खड़े हो गए थे। हाँ, लेकिन अब तो वो पूरी तरह बदल गए हैं। तुम्हारे रहने से सभी बदल जाएंगे, सब के सब। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। चाचा जी के लिए कॉफी बनानी है, मैं चलती हूँ। जमुना, हाँ, आई लव यू। मैंने सब सुन लिया बड़े फूफा जी, सब सुन लिया। जमुना ने उस घर में आपकी पोजीशन नष्ट कर दी है। अब आप कभी भी सर ऊंचा रखकर नहीं रह पाएंगे। वहाँ सबके सामने जमुना ने आपको चोर साबित कर दिया है। आपकी पत्नी, आपकी दोनों बेटियां वहाँ कैसे रहेंगी, कैसे सहेंगे? हमेशा के लिए सिर नीचा करके चोर की तरह रहना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। मैं उस घर में नहीं रह पाऊंगा। मैं वहाँ नहीं रह सकता हूँ। मैं कहीं और, किसी और जगह चला जाऊंगा, पर वहाँ नहीं जाऊंगा। उस घर में रहूंगा तो जब भी वो मेरे सामने, जमुना मेरे सामने आएगी तो मैं उससे, उस जमुना से आंख नहीं मिला पाऊंगा। उसे देखने से ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे नफरत करती है, अपमान करती है मेरा। नहीं 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 नहीं, मैं वहां पर नहीं रह सकता हूँ। मैंने बोल दिया है, मैंने बोल दिया है उसको, मैंने रागिनी को बोल दिया है कि तुम अपना सारा सामान समेट लो। हम वहां से हम अपने घर चले जाएंगे। आप वहीं रहेंगे? मतलब आपको वहीं रहना होगा बड़े फूफा जी, मेरे लिए। क्या क्या बोल रही हो तुम आर्या? हाँ बोलिए फूफा जी, आपको उसी घर में रहना होगा और भूल से भी जगह मत छोड़िएगा। ना 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 आर्या, इतना अपमान होने के बाद भी मैं वहाँ कैसे रह सकता हूँ? मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे वहाँ पर बहुत शर्म आएगी आर्या। शर्म, नफरत, भय तीनों भूल जाओ प्रशांत चौधरी। आर्या, आर्या, ये तुम बोल क्या रही हो आखिर? मतलब कहना क्या चाह रही हो तुम? मैं यही कहना चाहती हूँ, जमुना ने आपके साथ जो किया, आपको उसका रिवेंज नहीं लेना। क्या? रिवेंज? आर्या,
फूफा जी, रिवेंज तो आपको लेना ही होगा। जानते हैं, बचपन में माँ एक कहानी सुनाया करती थी, 100 सोनार की 1 लोहार की। सोनार को जो करना था वो उसने कर दिया है, तो अब बची है आपकी बारी। और या तुम सही सही बताओ, तुम करना क्या चाहती हो? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी के लिए आप घर जाइए। हाँ ठीक है, लेकिन ये बताओ आर्या। सुनिए फूफा जी, इस समय मैं आपकी जरूरत हूँ और मेरी जरूरत है संगीत। अभी आपको वापस जाना है, घर जाइए फूफा जी। ठीक है ठीक है। 1 मिनट। ये लीजिए। ये क्या है? इसमें आपके लिए कुछ रुपए हैं। आज के बाद राय साहब के आगे कभी भी आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो भी खर्चा होगा, आज से वो सब आर्या उठाएगी। हाँ ये तो मैं समझ गया, लेकिन ये सब तुम क्यों दोगी मुझे आर्या? क्योंकि आप तो मेरे फूफा ससुर है ना। फूफा ससुर मतलब? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो आर्या? मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि मैं उस घर की तस्वीर बदल दूंगी। आप अभी घर लौट जाइए और आपको जितने भी पैसे लगेंगे वो सब आर्या देगी। ओके, थैंक यू आर्या। जाल बिछा दिया है, जाल बिछा दिया है जमुना। संगीत, मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं किसी के भी साथ नहीं। ये क्या गीत? अलमारी खोलकर क्या कर रही हो? पैसे निकाल रही हूँ। पैसे? तुम्हें अचानक पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब? आप जमुना से तो नहीं पूछती माँ, बल्कि आपने तो उसे अलमारी की चाबी दी हुई है। वो कुछ भी करे आप उससे तो नहीं पूछती, तो अपनी बेटी से इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं आप? क्योंकि कभी न कभी परिवार की जिम्मेदारी किसी को देनी पड़ती है, और ये जिम्मेदारी मैंने जमुना को दी है। जिम्मेदारी देने वाली आप हैं कौन? गीत, आप इस घर की कोई नहीं है, जस्ट नो वन। कोई नहीं है आप। गीत, क्या बोल रही हो तुम? हाँ माँ, वो आदमी इतने सालों से हमेशा पूजा के समय आपके लिए सिंदूर, आलता, महंगी साड़ियाँ भेजता है। इस बार पूजा के समय आर्या के घर वालों के साथ हमारे घर तक आ गया, और जब से वो आया है आपके साथ फिर से उसका संपर्क शुरू हो गया। ये झूठ है, सब झूठ है ये। मैंने उसके साथ कोई संपर्क नहीं रखा है। तुम अपनी माँ पर ही सवाल उठा रही हो, मेरे चरित्र पर सवाल उठा रही हो। हाँ, मैं सवाल उठा रही हूँ माँ। इसके अलावा भी मेरे और कई सवाल हैं। उससे अगर आपकी कोई बातचीत नहीं थी, उसके साथ आपका कोई संपर्क नहीं था, तो फिर जमुना के साथ उसकी पहचान कैसे हुई? बोलो माँ, वो आदमी जमुना का मेंटर कैसे बन गया? क्या हुआ? चुप क्यों हो गई आप? जवाब दीजिए मुझे। चुप क्यों हो गई आप माँ? जवाब दीजिए मुझे। गीत प्लीज, प्लीज गीत। मैं भी औरत हूँ और तुम भी औरत हो। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मैं तो तुम्हारे मन की बात जान लेती हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं समझी। आप मुझे बिल्कुल नहीं समझती माँ, आप मुझे बिल्कुल नहीं समझती। मेरी शादी तय हो गई है। 2 दिन बाद घर में दामाद आएगा, तब मैं उसे क्या बोलूंगी, क्या जवाब दूंगी कि मेरी माँ किसी पराये आदमी के साथ लगातार अब तक संपर्क में। शट अप, जस्ट शट अप। जबान संभाल कर बात करो गीत।
अनु, अनु मैं बाहर जा रहा हूं, चलोगी मेरे साथ? कहाँ? कहाँ जा रहा हूं अगर मैंने नहीं बताया तो नहीं जाओगी? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आप बोले और मैं नहीं चलूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था आपसे। वैसे कहाँ जा रहे हैं? बेटी की शादी की खरीदारी के लिए? चलो यही समझ लो, आओ मेरे साथ। पापा माँ को लेकर अचानक कहाँ गए? शादी की खरीदारी? नहीं नहीं, वो तो सब जमुना कर रही है। तो कहाँ गए? पापा माँ को लेकर अचानक कहाँ जा सकते हैं? चलो। ये किसका घर है? आप कहाँ लेकर आए हैं? गाने की आवाज आ रही है। हाँ, आओ तो। नहीं नहीं, पहले आप बताइए कहाँ लेकर आए हैं? कहाँ लेकर आए हैं आप? अरे आओ ना, मैं साथ में चल रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ ना, मैं साथ में चल रहा हूँ। आओ तो। मेरी बात तो सुनिए। हम अंदर आ जाएं? ये क्या आप? मुझे देखकर आप चौंक क्यों गए? नहीं, मतलब आप असल में... आपने सोचा नहीं होगा कि मैं ऐसे आ सकता हूँ। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था आप मेरे घर आएंगे, सच में कभी नहीं। अब अच्छा, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? हम चाय पियेंगे, लेकिन 3 कप। तीन कप? मैं, आप और अनु। आइए आइए मिसेस राय, आइए। ये मुखौटा उतार फेंकिए रिद्धिमान बाबू। बहुत दिन मुखौटा लगाया आपने, अब इसे उतार फेंकिए, क्योंकि मुखौटा लगा आदमी मुझे पसंद नहीं। मैंने मुखौटा नहीं लगाया कभी। आपने मुखौटा लगाया है, यही वजह है कि इन्हें मिसेज राय कह रहे हैं आप। वरना आप इसे अनु कहते या फिर अनुराधा। वो क्या है, काफी पुराना प्रेम है आपका। इसके लिए कितने गंभीर हैं आप रिद्धिमान बाबू?
देखिए, आपकी बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं आप? प्लीज ये सब बंद कीजिए। आप किसी और के सामने अपनी पत्नी का अपमान कर रहे हैं। मैं आपके घर की बहू हूँ, आपकी पत्नी। उसका सम्मान आप नहीं रखेंगे। अनु, तुम सम्मान की बात कर रही हो? यहां मेरे विश्वास की दीवार गिर गई है। रिद्धिमान बाबू, इतने सालों से मैं जिसके साथ रहता आया, लग रहा है मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। लगता है ये अजनबी है। इसने मेरे साथ घर बसाया, गृहस्थी बनाई, बाल बच्चे हुए, फिर भी ये मेरे पास नहीं है। ये तो आपके पास है, हमेशा ही। एक पुरुष का एक स्त्री के लिए इतना अविश्वास मैंने बहुत दिन के बाद देखा है। या फिर आप कह सकते हैं कि आत्मविश्वास की कमी, जिसे आप इतने सालों से 24 घंटे अपने घर, अपने कमरे में और आपकी भाषा में, आपके बिस्तर पर, और आपको लगता है कि वो आपके पास नहीं। इससे बड़ी शर्म की बात मैं आपके लिए कह नहीं सकता। मिसेस राय, आपके पति के लिए मेरे मन में दया आ रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्हें अपनी बीवी पर विश्वास नहीं है। इतना कमजोर है इनका विश्वास। रिद्धिमान चटर्जी, आप मेरी क्षमता के बारे में जानते नहीं। मैं यहां आपके घर पर अनु को साथ लेकर यह जानने आया था कि आप मेरे घर की एक बहू के साथ संपर्क रखे हैं और एक के आप मेंटोर बने हैं। तो ये मेंटोर बनने के लिए आपको किसने कहा? अनुराधा ने? नहीं पापा, आपकी बात गलत है। जमुना, हाँ पापा, आपकी सोच गलत है। पापा, ये कागज जरा देखिए तो। ये क्या है? इसके बहुत सारे कागज हैं। कुछ कागज मेरे नाम पर भी हैं। वास्तव में जिस प्रतियोगिता में मैंने भाग लिया है, उसके प्रायोजक ने ही हमारे गुरु को चुना है, हमारे मेंटर को चुना है। वहाँ बहुत सारे गुणी लोग हैं, बहुत सारे मेंटर हैं वहाँ। हमारे बीच मुकाबला होगा, फिर मेंटर के बीच भी मुकाबला होगा। जो जीतेगा वही कप पाएगा। जमुना, तुम यहाँ कैसे आई? मैं आपको माँ कहकर बुलाती हूँ ना। मैं सब जानती हूँ। जब मैंने देखा कि पापा आपको लेकर बाहर जा रहे थे, तभी मुझे शक हो गया था। तभी मैं समझ गई थी कि पापा आपको यहीं लेकर आएंगे। इसलिए बिना अनुमति लिए मैं पीछे पीछे आ गई। पापा, पापा, मेरी बड़ी मालकिन आपकी ही है, सिर्फ आपकी है। इन्हें खो मत दीजिएगा। एक बार अगर खो दिया ना तो फिर नहीं मिलने वाली। चुप, एकदम चुप। तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। रिद्धिमान बाबू, मैं नहीं चाहता आप मेरे घर की बहू के साथ कोई संपर्क रखें। मैं ये भी नहीं चाहता
कि आप संगीत की बीवी के मेंटोर बने, क्योंकि मैंने उसे साफ साफ कह दिया है कि राय परिवार में कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। कोई ढोल, तबला, पखावज कुछ भी नहीं बजेगा। कोई गाना वाना नहीं होगा। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। अपनी ही पत्नी पर आप शक कर रहे हैं। मेरा किसी गैर पुरुष के साथ संबंध है कि नहीं, ये पता करने की आप कोशिश कर रहे हैं। जब आपने देखा कि आपकी सोच गलत है, ये जो गंदा, नीच और बेवजह शक है आपके मन में, तब आपने मेरे ऊपर आरोप लगाकर रोकना चाहा। जमुना इस प्रतियोगिता में नाम न दे, यही ना? घर में ढोल, पखावज, तबला कुछ भी न बजे, यही ना? ठीक है, ठीक है। आप चाहे जितने भी नियम बना लें केदार राय, जमुना इस प्रतियोगिता में जरूर जीतेगी। यस, जमुना इस प्रतियोगिता में जीतेगी। रिद्धिमान चैटर्जी मेंटर नहीं होने पर भी जीतेगी। आप ये जान लीजिए, सबसे ऊपर भी एक रखवाला होता है, सबसे बड़ा मेंटर। और एक बात आप बार बार क्यों भूल जाते हैं? मेरे घर में रहती है विंध्यावासिनी देवी, बहुत बड़ी मेंटर है। मेरी सासू माँ, मैं और मेरी बहू और मेरी सासू माँ, ये 3 लोग ही आपको समझा देंगे कि स्त्री की शक्ति क्या होती है, औरतें चाहे तो क्या क्या कर सकती हैं। और एक बात केदार राय है, भविष्य में कभी भी किसी पुरुष के सामने अपनी पत्नी पर शक किया ना, इस तरह से शर्मिंदा किया या ऐसा करने का साहस भी किया, तो फिर क्या आप क्या मुझे छोड़ेंगे? मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी केदार राय, और मैं सच कह रही हूँ। चलो जमुना। मेरे घर में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजेगा। कोई म्यूजिक नहीं बजेगा। नहीं बजेगा, नहीं बजेगा। आपके घर में कोई ढोल नहीं बजेगा, कोई तबला नहीं बजेगा, कोई पखवाज नहीं बजेगा, कुछ भी नहीं बजेगा। मैं कसम खाती हूँ, नहीं बजेगा। केदार बाबू, मैं आपसे शांत रहने की विनती करता हूं। हो सकता है कि अतीत में आपकी स्त्री के साथ मेरा कोई संबंध था, लेकिन वो बस रहने दीजिए रिद्धिमान बाबू। मेरी पत्नी के साथ किसी पुरुष का पहले से संबंध था, ये सोचकर भी मुझे घृणा आती है। अनुराधा, केदार राय तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें खोने से उन्हें डर लगता है। बहुत ही अजीब इंसान है। प्यार भी करता है, दर्द भी पहुंचाता है। मेरी तरह तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुमसे इतना प्रेम किया है कि पास रहने पर भी तुम कभी दूर नहीं लगी मुझे। तुम मुझे मिली नहीं, लेकिन हमेशा पास में रहती हो। इस जिंदगी में तुम्हारा नाम तो मुझसे नहीं मिटेगा। जब से तुम्हारा साथ छूटा, जीवन के उस मोड़ पर तुम हमेशा मुझे
मुझे बार बार हर मोड़ पर मिल जाती हो, बार बार हर मोड़ पे। अरे बे, ये सब मुझे मत सुनाओ। क्यों हाँ, नहीं मैं- सुनाऊं? अरे ये रही गीत, सुन सुन जरा इधर आ। चाचा साड़ी की दुकान पर फोन किए थे, वो लोग साड़ी लेकर आ रहे हैं, तो अपनी पसंद से एक साड़ी चुन लेना अपने आशीर्वाद के। अच्छा दीदी, मेरी बात सुनिए ना प्लीज। इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ देखकर ना मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी शादी कर लूं। रुको रुको, अभी तुम लाइन में नहीं हो। पहले मेरी दीदी की, फिर मेरी और अरे तुम्हारी। ये क्या बात हुई? पहले तुम्हारी नहीं, पहले मेरी शादी होगी। ए, तुम लोग इतनी बेशरम क्यों हो? इधर आओ, इधर आओ। शादी के लिए इतना उतावलापन? हाँ, अरे भैया, शादी क्या? का माहौल देखकर ना शादी करने का मन हो गया। शादी करने का मन है? हाँ, मुझे पता नहीं है क्या? सारा दिन बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर चिपकी रहती है, चैटिंग चलती रहती है। भैया भैया सुनिए, इधर आइए, इधर आइए। मैं क्या कह रही थी, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। अगर आप साथ नहीं देंगे ना तो मेरा प्यार कोई स्वीकार नहीं करेगा। आप ही सोचिए, पापा से बोलने की मुझ में हिम्मत नहीं है, और उनके ऊपर बड़े पापा, मैं उन्हें नहीं बोल सकती। तुम इतना मत सोचो। एक ढोल बजाने वाली इस परिवार की बहू हो सकती है तो कोई भी इस परिवार में आ सकता है। इनफैक्ट कोई भी रास्ते का भिखारी भिखारी कोई भी चलेगा। इसीलिए मैं तुम्हें ह्यूमन बॉम्ब बुलाता हूँ। तुम हो ही पूरी डायनामाइट, एटम बॉम्ब। तुम ना पूरी 440 हो। वेद, वेद, देख लिया ना भैया, घर में आते ही इसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। परेशान मैंने किया और तुम्हें? क्या बोल रही हो? अच्छा भैया आप ही बताओ, मेरे पास एक ही दिमाग है ना? हाँ। और वो भी छोटा सा। बिल्कुल। मैं चाहता नहीं कि वो और छोटा हो। हाँ। रुको रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें तो। झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, रुको तो, झगड़ा क्या मत कर रही करो। हो? देखो अरे रुको एकदम ना। झगड़ा नहीं, गीत देखो शांत। लड़ाई नहीं ना, ना, करते। अरे क्या तुम लोग क्या शादी के बाद भी ऐसे लड़ोगे? तो और क्या करेंगे भैया, बताइए और क्या करेंगे? ये पहले ना बिल्कुल सही था। जब से जमुना इस घर की बहू बनकर आई है तब से ये बदल गया है, बिल्कुल बेकार हो गया है। अरे नहीं, पहले मुझे ड्राइव पर ले जाता था, रोज पार्टी करने ले जाता था, और अब तुम समझ ही नहीं रही। वे तुम्हें रहना मेरे साथ है ना, तो फिर ये जमुना जमुना किरट क्यों लगाए रखते हो तुम? अरे वो बात ये है कि लोग बोलते हैं कि घर की लक्ष्मी की बात सुननी चाहिए, बस इसीलिए। क्यों भैया आप बताओ ना इसे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहा है। अब शांत हो जाओ। ओए वेद, इधर सुनो। देखो बात ये है कि घर में पापा माँ को फोन करो और फोन करके उनसे शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं, ठीक है? ओके। गीत अपने गहने वगैरह देख लो, डिजाइन चुन लो, ओके? जो भी पसंद होगा वही हम ले लेंगे। कौन फाइनल करेगा? जमुना? हाँ। जब सब वही कर रही है तो शादी भी वही कर ले। गीत, ये क्या बोल रही हो तुम? बोलने से पहले कुछ सोचती नहीं? तुम चुप रहो। देखो बात ये है कि जो तुम्हारी भलाई चाहती है, तुम्हारे परिवार की भलाई चाहती है, उसकी बात तो सुननी ही होगी ना। ये भी सही है। गीत सुन, इधर आ। देख, मुंह बनाकर मत रहो। जमुना तुम्हारा भलाई करना चाहती है, वो इस परिवार से प्यार करती है, तुमसे प्यार करती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इरिटेट मत करो तुम। ये लो, जमुना भी आ गई। हाँ, क्या हुआ? क्या बात है? नहीं, अब कुछ भी तो नहीं। जमुना तुम कहाँ गई थी? अब मैं एक काम से गई थी। पिताजी और माँ नहीं लौटे? नहीं, अभी नहीं लौटे, आ जाएंगे।
सखी, एनी प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेद, आपने अपने घर पर शादी की बात की? वो लोग कब आ रहे हैं? नहीं, अभी तक बात नहीं की। मैं उसको यही बोल रहा था। हाँ, अच्छा ठीक है। वेद, आप कमरे में जाइए। श्री, पल्लवी, वेद को लेकर कमरे में जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। चलिए आज जमकर गप्पे मारेंगे। जमुना, क्या हुआ है जमुना? एनीथिंग सीरियस? क्या? मेरे लिए सख्त आदेश जारी हुआ है। What? क्या मतलब, मैं समझा नहीं, क्या हुआ है? मैं इस घर में कोई वाद्य नहीं बजा सकती। अरे तब कैसे होगा? सामने इतना बड़ा कंपटीशन है। जमुना, जमुना, तुम जब तक नहीं बजा पाओगे तो प्रैक्टिस कैसे करोगी? और भूलो मत कि ये कंपटीशन तुम्हें जीतना ही होगा। हाँ छोटे मालिक, मैं जीतूंगी। चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मैं ही जीतूंगी। और आप देखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरे ससुर जी को मुझ पर गर्व होगा और कहेंगे, हाँ जमुना, तुम सही थी, तुम ही सही थी। अच्छा, इसीलिए तो पूरे घर में घूम रहा हूँ, तुम्हारी माँ को खोज रहा हूँ, लेकिन माँ मिल नहीं रही है। और ये यहाँ है। हाँ, ये देखो, अंडा खा रही है, बैठे बैठे खाली खा रही है और मोटी हो रही है। देखो तो। मतलब क्या? कोई काम तो करना नहीं है, बैठकर सिर्फ खाना खाना है, आराम करना है और पैर पर पैर रखकर सबको ऑर्डर देना है। उल्टा पुल्टा बक रहे हैं आप। उल्टा पुल्टा क्या करती हो? हाँ, कौन सा काम करती हो? खाती हो, गप्पे मारती हो, खर्राटे लेती हो, और कोई काम है? हाँ, इस घर की लड़कियों को कोई काम है? ये घर पुरुष ही चलाते हैं। मर्द हैं तभी कोई काम होता है। मर्द नहीं हो तो इस घर का कोई काम नहीं, कोई भी काम नहीं होगा, विवाह भी नहीं होगा। क्या मतलब है? नहीं नहीं चाचा जी, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। लड़कियां ना होंगी तो शादी नहीं होगी। लड़कियां नहीं होती तो शादी नहीं होती? क्या बोल रही हो? सही बोल रही हूँ। सारा काम तो लड़कियां ही करती हैं। लड़के सज धज के खड़े हो जाते, खड़े रहकर लोगों को बस आइए आइए ठीक से खाना खाकर जाइएगा, बस इतना ही काम करते हैं। और क्या काम आता है इनको? सब काम लड़कियां ही करती हैं। अरे क्या बकवास कर रही हो? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, अजीब बात है। देख लिया ना, घर के लोग किस तरह पलटी मार रहे हैं। अरे क्या बोल रही हो तुम? इस घर के लड़के कोई काम नहीं करते? कुछ नहीं करते? कुछ नहीं करते? नहीं, लड़के कुछ नहीं करते। हाँ, मैं जमुना भाभी को सपोर्ट करती हूँ। सारा काम लड़कियां ही तो करती हैं। लड़कियां कोई काम नहीं करती हैं। मेकअप करने के अलावा, पाउडर लगाने के अलावा कुछ नहीं करती हैं। कोई खूब मेकअप करेगी, कोई कम करेगी। मेकअप करके आईने के सामने खड़ी रहेगी। और एक बात कह रहा हूँ, मेकअप कितना भी कर लो, उससे उम्र नहीं छिपती। बकवास बंद करो, कह देती हूँ मैं। हाँ, सही बोल रहा हूँ। चाहे जितना भी चुप हो चिल्ला लो, जाइए। उम्र नहीं छिपती। क्या हुआ? तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे अब देखो, देखिए ना दीदी, कैसे बकवास किए जा रहे हैं। कह रहे हैं मैं सिर्फ खाती हूँ, पीती हूँ, कोई काम नहीं करती। सारा काम इस घर के लड़के करते हैं। नहीं नहीं भाभी, आप ही बताइए, मैंने गलत क्या बोला है? कल लड़के वाले आएंगे, शादी की तारीख तय होगी, तो सब कुछ तैयारी करके रखना होगा ना। इन लोगों पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। ये सब कुछ कौन देखेगा? है? इन लोगों को ही देखना है ना। इन लोगों को ही ना। सारा काम किसको करना है? हमें करना है कि इनको करना है? उसके बाद कुंडली भी देखनी होगी, खरीदारी करनी है, और भी कितना काम पड़ा है। घर को सजाना होगा। कुछ भी कर रहे हैं ये लोग? कुछ भी? हाँ, बेकार सब। कुछ भी नहीं कर रही हो तुम लोग। चाचा जी, ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई फायदा नहीं होगा। शादी की तारीख हम लोगों ने ही पक्की की है। बिल्कुल सही है, मैं भी जमुना की तरफ हूँ। हाँ, वो तो पता ही था मुझे। सब लड़कियाँ एक तरफ हो गई हैं। संगीत, अब क्या होगा? मैं तो अकेला पड़ गया। अरे बचाओ मुझे। नहीं 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 नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। विवाह लड़कों के बिना संभव नहीं। बिल्कुल नहीं, लड़कियों के बिना नहीं हो सकता। अरे भाई, हुआ क्या? देखिए ना माँ, कल्याण तब से हम लड़कियों को जाने पता नहीं क्या क्या कह रहा है। कह रहा है मलिका सारा दिन सोती रहती है, खाती रहती है और मोटी हो रही है। हम लोग घर का कोई भी काम नहीं करते हैं। गीत की शादी में सारा काम वही कर रहे हैं और हम लोग कुछ भी नहीं। नहीं माँ, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। कल लड़के वाले आने वाले हैं, तारीख पक्की होगी। हाँ, तो फिर इन लोगों को क्या करना चाहिए? और इसको देखिए, अपनी बहू को देखिए।
कुछ भी काम नहीं, बस खाती है, सोती है और खा खा के मोटी हो रही है और सब मिलकर इस खाने की टेबल पर जमा हो जाती हैं। अब ज्यादा मत बोलिए आप, मेरा मूड ठीक नहीं है। हाँ। अरे क्यों, क्या हुआ तुम्हारे मूड को? नेल आर्ट के लिए जा रही थी, पार्लर बंद है इसलिए इनका मूड ऑफ है। तुली, तुम चुप रहो। हाँ। सही तो चाचा तो ठीक ही बोल रहे हैं। चाची सिर्फ नेल और आईब्रो की चिंता में उदास है और चाचा को देखो, गीत की शादी को लेकर कितने सीरियस है। देख रही हो तुम? हाँ। रहने दो। किसको कितनी चिंता है सब पता है। मेरे और जमुना के अलावा इस शादी को लेकर किसी को चिंता नहीं है, समझ गए? हाँ। अरे जिसकी शादी है उसी को चिंता नहीं है। सारा दिन लड़कियों के साथ बैठकर बक 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 करती रहती है। और ध्यान से सुनो, लड़कियों के बिना शादी भी नहीं होती है और कोई त्योहार भी नहीं होता है, समझे? हाँ, ऑब्जेक्शन। लड़के ना हो तो शादी कभी ठीक से हो ही नहीं सकती। अरे लड़कियां तो कोई काम ही नहीं करती, सिर्फ सजती हैं और घूमती रहती हैं, खाती पीती रहती हैं। अरे लड़के ही तो सारा काम करते हैं, लड़कियों को तो कुछ आता भी नहीं है। चुप रहिए। हाँ, बिल्कुल चुप। लड़कियां ही सारा काम करती हैं, नहीं तो शादी नहीं होगी। देखिए, आप लोग ही देखिए, हल्दी से लेकर तैयारी तक आप लोग क्या करते हैं, जरा बताइए। एग्जैक्टली, कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? दिखते ही नहीं है ये लोग तो। सारा काम लड़कियां ही करती हैं। उसके बाद लड़की को सजाने के लिए कौन करता है? वो सब कौन करता है? आप लोग करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और शाम को शादी के समय सारा काम लड़कियां ही करती हैं, समझे? राइट। ये बात तो सही है। मतलब लड़कियां ही शादी करवाती हैं, लड़के कुछ नहीं करते? नहीं, लड़के सिर्फ मेहमान की तरह बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। मैं मेहमान की तरह? नहीं, मतलब आप क्या बोल रही हैं? हम मेहमान की तरह बैठे रहते हैं? हाँ, बिल्कुल, लड़के मेहमानों की तरह बैठे रहते हैं। सही कहा तुमने। जब देखो लड़कियों को चिढ़ाता रहता है। सुनो मलिका, तुम उसकी बात को बिल्कुल माइंड मत करना। इनका काम ही है लड़कियों की गलती खोजना। तुम लोगों का काम ही लड़कियों की गलती निकालना है, समझे? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी बीवी को बहुत प्यार करता हूँ। एक मिनट। यहाँ ना अभी कोई लव स्टोरी नहीं चलेगी। हाँ, और मुझे ना अच्छी तरह मालूम है संगीत कि तुम प्रेमी बनकर कभी भी अपना पाला बदल लोगे और बीबी की तरफ चले जाओगे। पता है मुझे, पूरा साफ। हाँ। नहीं चाचा जी, मुझे पति अपनी तरफ नहीं चाहिए। मेरे पक्ष में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे पक्ष में तो लड़कियां ही काफी हैं। माँ, पूरा घर ही जमुना के आगे पीछे है। तुम कुछ नहीं करोगी? करेंगे, जल्द ही सब कुछ ठीक करेंगे। तुम खाना लेकर अपने पिताजी को दे आओ, वो नीचे नहीं आना चाहते। पल्लवी, खाना ले लो। किसके लिए खाना लोगी? पापा के लिए। ठीक है, तो पापा को नीचे आने को बोल। बड़ी मामी, पापा नीचे नहीं आएंगे। अब कोई बात नहीं, मैं खाना देकर आती हूँ। नहीं, रुक जाओ। गाय को रोटी खिलाने नहीं जाना है। उसके पापा ऊपर हैं, ये लोग ऊपर जाकर खाना दे आएंगी। जाओ पल्लवी, पापा को खाना देकर आओ। हाँ माँ, जा रही हूँ। क्या हुआ? नीचे आने के लिए बोलो ना, सब लोग मिलकर एक साथ यहाँ। रहने दो माँ, मैंने तो कहा था तुम लोगों से, इतना आदर सत्कार नहीं चाहिए।